तो जस्टिस अतर मनिल्ला का तो मुझे इख्तलाफी नोट ये लग रहा है, उनके साथ कोर्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अदालतें अब बंदे का स्टेटस देखकर फैसला करेंगी। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा ही नाउम्मीद किया है माफी मांगकर। फौज ने सरेंडर कर दिया तो अदलिया बातें होगी। अदलिया 100 मुकदमों में इमरान खान को बरी करेगी तो रियासत 100 और दर्ज करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुजम्मिल सौरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इकरार? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं आपका क्या हाल है। ठीक है। आज आप ये ना कहिएगा कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। लोग एवं सर डर जाते हैं आज आपके एंट्रों से। ठीक हो गया सर, बिल्कुल। मैं तो बस एक ना बात करती हूँ जो मुझे लगता है, फिर आप उसकी करेक्शन करते हैं, आप अंदर की बातें बताते हैं, जिससे हमारे नाज़रीन को सब पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप तो सारी अंदर की बातें जानते हैं। तो सर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक, जिसमें सबसे पहला लाइव स्ट्रीमिंग पर जो जस्टिस अतर मिनिल्ला ने इख्तलाफी नोट दिया है उस पर हम बात करेंगे। फिर तौहीन अदालत केस जो है उस पर हम बात करेंगे। फिर जो मुतनाज़ ट्वीट थी उसमें पेशरफ्त हुई है FIA साइबर क्राइम विंग में, जो बयान रिकॉर्ड कराए गए हैं उस पर बात करेंगे। तो सर कमिंग टूवर्ड यू, सबसे पहले पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग में जो जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने इख्तलाफी नोट लिखा है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे। देखें, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इन्हें लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। इमरान खान आम कैदी नहीं है, उनके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालिया इंतखाबात में के नतायज इसका सबूत है। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब तो मतलब मेरे से ज्यादा कानून जानते हैं। हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वकील रहे हैं, फिर अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बहुत वोकल जज हैं। लेकिन ये एक सादा सी बात है कि कानून की नजर में मकबूल और गैर मकबूल का कोई फर्क नहीं। आइन और कानून की नजर में अगर किसी के मिलियन फॉलोअर हैं और किसी का कोई फॉलोअर नहीं, दोनों के हकूक बराबर हैं। ये कहाँ से नई डिक्शनरी ये लेके आए हैं जिसमें उनका ये मौकफ है कि चूंकि उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं लिहाजा उनके खसूसी हकूक हैं और जिनके मिलियन फॉलोअर्स नहीं हैं उनके खसूसी हकूक नहीं हैं। ये तो बुनियादी जो इंसाफ का तकादा है कि सबको बराबर इंसाफ मिलेगा, सबको एक जैसा इंसाफ मिलेगा, अदालतें सबके साथ एक जैसा सलूक करेंगी। उनका इख्तलाफी नोट तो इस बुनियादी फलसफे की नफी है जब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इमरान खान एक सियासी पार्टी के सरबराह है, क्योंकि उस सियासी पार्टी को बहुत वोट मिले हैं, क्योंकि इमरान खान के बहुत फॉलोअर्स हैं, लिहाजा मुकदमे को लाइव दिखाया जाए। क्यों? कानून की नजर में तो तमाम कैदियों के हकूक बराबर है। अगर किसी के फॉलोअर्स नहीं है तो उसका मुकदमा भी लाइव दिखाया जाना चाहिए। अगर किसी के फॉलोअर्स हैं, देखिए कानून बराबर है। यहाँ तो सबके मुकदमे लाइव दिखा दें, यहाँ सिर्फ इस बुनियाद पर तो आप इमरान खान का मुकदमा लाइव दिखा नहीं सकते कि जी उसके बड़े फॉलोअर्स हैं तो लिहाजा उसका मुकदमा लाइव दिखाया जाए। ये तो हमारे निजाम इंसाफ की नफी हो गई ना। हमारा तो निजाम इंसाफ इस बात पर है कि काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, मकबूल को गैर मकबूल पर कोई तरजीह हासिल नहीं है। तो जस्टिस अतर मिनिल्ला का तो मुझे इख्तलाफी नोट ये लग रहा है कि वो इमरान खान के लिए किसी तरजीही सलूक की बात कर रही हैं। उनके ख्याल में चूंकि इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, चूंकि उनकी एक फॉलोइंग है, लिहाजा उनके साथ कोर्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए। भाई क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए? आज कोर्ट से स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगी, कल फिर पाकिस्तान के आइन और कानून में कुछ आम लोग रह जाएंगे, कुछ खास लोग रह जाएंगे। अदलिया के नजदीक भी कुछ आम लोग होंगे, कुछ खास लोग होंगे। आम लोगों के मुकदमात को आप और तरह देखेंगे, खास लोगों के मुकदमात को आप और तरह देखेंगे। अतर मिनिल्लाह साहब को इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा है या वो उसके मदाह हैं या वो उसको बहुत प्रेस करती हैं, इस बुनियाद पर वो उससे अदालत में कोई तरजीही सलूक नहीं दे सकते। वो खुफिया रायदही के साथ जाके इमरान खान को वोट तो डाल सकते हैं, जरूर डालें, वो उनका कानूनी हक है। लेकिन इस बुनियाद पर वो अपने फैसलों में ये लिखना कि जी उनके बड़े फॉलोअर्स हैं लिहाजा उनका केस आप लाइव दिखाएं, मुझे लगता है ये निज़ाम इंसाफ की नफी है। और मुझे लगता है ये बुनियादी जो हमारा इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि सबको बराबर इंसाफ देना है, उसकी नफी है। वो कोई और कानून की दलील देते, वो कहते जी कानूनी तौर पे ऐसे है, लेकिन ये जो दलील उन्होंने दी है,
मेरे नजदीक ये दलील जो है ये कानून के और निज़ाम इंसाफ की नफी है। और वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इमरान खान के लिए मांग रहे हैं, एज जज देने के लिए ख्वाहिशमंद है, जो शायद वो किसी आम शहरी को देने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है। मोहम्मद दीन का मुकदमा तो शायद वो नहीं समझती। यहाँ तो वो ये लिखते हैं इख्तलाफी नोट पे कि पाकिस्तान का जो भी कैदी अपना मुकदमा लाइव चलवाना चाहे, अदालत उस मुकदमे को लाइव चलाने की पाबंद है। तो मैं कहता जी अतर मनीला ने बड़ी लैंडस्केप किया, उन्होंने हर कैदी को हक दे दिया है कि जो कैदी भी कल को ये कहेगा कि मेरा मुकदमा लाइव चलाया जाए, अदालत पाबंद होगी लाइव चलाने की। जो कैदी भी देख कहेगा कि मुझे वीडियो लिंक से हाजिरी दी जाए, अदालत पाबंद होगी उसको वीडियो लिंक पे हाजिरी देने की। लेकिन क्या ये वीडियो लिंक पे हाजिरी और अदालत से खिताब और लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ इसलिए दी जा सकती है कि कोई बड़ी सियासी जमात का लीडर है, कोई साबिक वजीर आजम है, कोई कोई बड़ा ही मकबूल है, कोई गैर मकबूल है? क्या अदालतें अब बंदे का स्टेटस देखकर फैसला करेंगी कि उसके साथ क्या सलूक करना है? तो मुझे जाती तौर पे अतर सर मनिल्ला सॉरी टू साहब का। इंटरप्ट यू, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जैसा कि आप मकबूलियत और गैर मकबूलियत का बता रहे हैं, तो सर व्हाट डू यू थिंक कि जो जस्टिस अतर मनीला ने इख्तलाफी नोट लिखा है, क्या इससे इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार जज पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग की को दरखास्त को जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन इससे जस्टिस अतर मनीला की सोच जरूर सामने आती है, और हम हमें उनका उनका एक माइंडसेट जरूर पता लगता है कि उनका माइंडसेट कितने वो इम्प्रेस हैं इमरान खान से, कितना वो इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग का शिकार हैं, कि उन्होंने जो नोट लिखा है उसमें उनकी इमरान खान के लिए मोहब्बत और उस कल्ट फॉलोइंग के मदाह होने का जो सबूत है, उस पर मैं ये बात कर रहा हूं कि एक जज को बतौर जज ऐसा नोट नहीं लिखना चाहिए कि वो किसी की, मेरा मतलब है कि वो इसलिए किसी के लिए कोई सलूक को जायज समझ रहा है कि उसकी एक खास हैसियत है, और वो ये दलील दे रहा है कि इसकी इस खास हैसियत की वजह से इसको ये तरजीही सलूक मिलना चाहिए। ये नफी है पाकिस्तान के कानून की, आइन की, इंसाफ की, और ये एक जज को के मनसब के मुताबिक भी नहीं है ये बात। सर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ तौहीन अदालत केस को लेकर। तो फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल अदालत में पेश हुए, और जो फैसल वावड़ा हैं उनकी जानिब से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। इसके बाद हम बताएंगे कि हम फैसला करेंगे कि हमने अदालत से माफी मांगी है या नहीं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं आज भी सिर्फ अदलिया के एहतराम में पेश हुआ हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो अदलिया की रैंकिंग है ओवरऑल, पाकिस्तानी अदलिया की रैंकिंग जो है वो दुनिया में बेहतर होनी चाहिए। दिस इज द पर्पस। आप इस मुतालिक क्या कहें? देखें, एक तो मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा ही नाउम्मीद किया है माफी मांगकर। मतलब अगर आप में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। आप पहले तोलो फिर बोलो। अगर माफी मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? आपको समझ होनी चाहिए थी कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ये एक पार्लियामेंटेरियन की और लीडर की ऐसी शान तो नहीं है, मेरा मतलब आप तो इमरान खान के पैरोकार निकले, या आपने जाकर, मेरा मतलब है, माफी मांग ली। आप जरा अपने पाँव पे खड़े होते, कहते कि मेरा मौकफ ठीक है, मेरी बात में वजन है, मैं ठीक बात कर रहा हूँ। और मेरा नहीं ख्याल उनको गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए थी, उन्हें फैसल वाडा के साथ खड़े होके अपना केस कॉन्टेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फैसल वाडा को एक भंवर में फंसाकर खुद किश्ती से छलांग लगा दी, जो कि मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल के शयान शान नहीं है। उन्होंने अपना बड़ा माचू सा इमेज बनाया हुआ है, और वो बड़ा अपने आप को आयरन मैन कहते हैं, और उनका वो समझते हैं कि उनकी उनकी बड़ी फॉलोइंग है, और वो बहुत सख्त गिर आदमी है, उनके उनके मौकफ में बड़ी जान है। तो उनके शयान शान नहीं था कि उन्होंने आज जिस तरह माफी मांग ली फरोग नसीम के कहने पर। उनको नहीं मांगनी चाहिए थी। जब उनको और फैसल वाडा को जो भी हुआ था वो मिलकर आगे मौकफ लेते, और मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं। फैसल वाडा और उनके साथ आज बहुत से पार्लियामेंटेरियन अदालत गए हैं, और वो सारे पार्लियामेंटेरियन इनके साथ खड़े थे। तो ये माफी मांगनी सी, तो पार्लियामेंटेरियंस के जाने की क्या जरूरत थी? तो मेरे ख्याल में मुस्तफा कमाल साहब ने अकेले माफी मांगकर ठीक नहीं किया, उन्हें फैसल वाडा के साथ चलना चाहिए था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो फिर थोड़ी देर खड़े भी रहते, क्या हो जाता? खुद ही तो कह रहे हैं मैं चैंपियनशिप पे लानत भेजता हूँ। ज्यादा से ज्यादा अदालत क्या कर सकती थी? नाहल कर सकती थी, आपकी एमएनएशिप चली जाती। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। क्या 10 दिन के लिए जेल भेज देगी? क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह उन्होंने माफी मांगकर फैसल वाडा के केस को भी कमजोर किया है, और ये कोई ठीक बात नहीं है।
बहरहाल अब केस 28 जून पे चला गया है। 28 जून तक पाकिस्तान के मंजरनामे में काफी तब्दीलियां आ जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का भी फैसला हो जाएगा और अदलिया और फौज की जो महाजराई है ये भी किसी बनने लग जाएगी। और मुझे लगता है कि पता लग जाएगा कौन जीत रहा है। अगर फौज ने सरेंडर कर दिया तो अदलिया फातेह होगी। तो अगर अदलिया फातेह होगी तो फिर फैसल वाडा साहब जेल में होंगे। और अगर फौज फातेह होगी तो फिर अदलिया जो है फैसल वाडा साहब को छोड़ देगी। मुझे नहीं लगता फिर सजा हो। आज 28 जून, आज 5 जून से उन्होंने 23 दिन की डेट डाली है। 28 को फिर डेट डल जाएगी, आगे छुट्टियां भी हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये केस अभी लंबा चलेगा। आज अदालत का मूड कोई सजा सुनाने का नहीं था। अदालत ने ना माफ किया है ना सजा सुनाई है, बस दरमियान का एक रास्ता निकाला है कि तारीख डाल दी है और कहा है कि चलो बाद में देखेंगे इस मामले। सर आगे बढ़ेंगे और अब आपसे सवाल करना चाहूंगी। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने पेश होकर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया, जबकि उमर अयूब ने वकील के जरिए अपना बयान जमा कराया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एफआईए को तादीबी कार्रवाई से तो रोक ही दिया है। मतलब उन्होंने कहा पकड़ना नहीं है, बयान देते हैं तो ले लो, नहीं देते हैं तो सब्र करो। जब आप एफआईए के हाथ पांव काट देते हैं और फिर कहते हैं तफ्तीश करो, तो ये क्या तफ्तीश है? मेरा मतलब है कि एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है, मतलब क्या करे एफआईए? इनको चाय पिलाए और कहे कि अच्छा सर जो आप कह रहे हैं वो मान लेते हैं। बहरहाल चूंकि अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है, जो भी उनको सवालनामा दिया जाएगा उसका जो भी वो जवाब देंगे मुबहम सा, उस जवाब की रोशनी में मुझे लगता है कि एफआईए जो है इन दी एंड एफआईआर दाखिल दर्ज करेगा। इन सब को फिर अदालतों से जमानतें करानी पड़ेंगी। लेकिन इस मुकदमे का ट्रायल भी होगा और इसमें सजाएं भी होंगी। मुझे नहीं लगता रियासत इस मुकदमे को माफ करेगी। वैसे भी अगर अदलिया 100 मुकदमों में इमरान खान को बरी करेगी तो रियासत 100 और दर्ज करेगी। अगर अदलिया ने ये ठान लिया है कि उन्होंने इमरान खान को बरी करते जाना है तो उन्होंने भी मुकदमे बनाते जाना है। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। बिलाखिर अदलिया को कहीं सेंस प्रिवेल करनी पड़ेगी और रियासत के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नटशेल केसेस में भी बरी करते जाएं, मैं ये नहीं कह रहा जिसमें मतलब तोशाखाना की घड़ियां इमरान ने नहीं बेची, आप मुझे बताएं। साइफर का उसने ड्रामा पूरे मुल्क में नहीं किया। नटशेल केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड की बात नहीं हुई। इन केसेस में झूठ क्या है? वो कहते हैं झूठे केसेस हैं। क्यों 190 मिलियन पाउंड इन्होंने मलक रियाज के जुर्माने में जमा नहीं कराया, पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय? तोशाखाना की घड़ियां जो हैं वो दुबई में कैसे निकल रही हैं, दुबई कैसे चली गई हैं? और इसी तरह बाकी चीजों में नाट शेल केसेस हैं, साफ सुथरे केसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान के, अब उन्होंने कहा जी साइफर वजीर आजम को देने का कोई तहरीरी सबूत नहीं है। तहरीरी सबूत तो बाबर सत्तार साहब ने अपनी ग्रीन कार्ड और का अतर मिनल्ला को बताया, इसका भी नहीं है। वो कहते हैं मैंने जबानी बताया था। तो फिर तहरीरी सबूत तो उसका भी नहीं है, तब आप कहते हैं अतर मिनल्ला की जुबान ही काफी है। तो इधर जो 3 ग्रेड 22 के अफसरों ने गवाही दी है इमरान खान के खिलाफ, वो आपको कबूल नहीं है। तो ये इंसाफ का दोहरा मयार इमरान खान के हवाले से ज्यादा देर नहीं चल सकता। इससे मुल्क में महाजराई बढ़ेगी, इससे मुल्क में तनाव बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अदलिया को ये सोचना होगा कि अगर वो फैसले मेरिट पर नहीं करेगी और सियासी सहूलतकारी पे करेगी तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।